और भागवत कथा क्या है? ये एक ऐसा बीज है जो असल में मानवता को जन्म देता है। अगर आपको केवल 1 वर्ष तक जीना है तो धान गेहूं बो। अगर आपको 10-20 साल तक केवल जीना है तो आप कोई फल का पेड़ लगाओ। पर अगर सदियों तक जीवित जिंदा रहना है, शरीर से नहीं लेकिन अपने क्रिया से जीवित रहना है, तो हम इंसानों को मानवता का बीज बोना चाहिए। और वो मानवता का जो बीज है वो श्रीमद् भागवत कथा ही डालती है। मानव को मानव बनाने का काम ही भागवत करती। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ठाकुर जी के स्वरूप की जानकारी दी गई। ये किसकी कथा है? सबसे पहले तो ये जानो ये कथा किसकी है, क्योंकि अक्सर हम जब किसी से मिलते भी हैं ना, हमसे भी लोग मिलते हैं तो ऐसे ही क्रिया में बोल देते हैं, हम आपकी कथा बहुत सुनते हैं, पर कथा हमारी थोड़ी है। बताओ, आप हमारी कथा सुनने आए हो? ना, बुरा नहीं लगेगा हमें, बोल दो सही सही। हम आपको अपनी कथा सुनाने लग जाए कि जी हम ऐसे, जी हम वैसे, हमने ये किया, हमने वो किया, तो 2-4 मिनट बाद आप ऊब करके जमाई लेके बोलोगे कब बंद होंगे, कब अपना ढोल बजाना बंद करेंगे? तो हमारी कथा थोड़ी ना सुनते हो आप। बोलचाल की भाषा में हम जरूर बोल देते हैं, कोई मिल गया अचानक से, अरे हम आपकी कथा बड़ी सुनते, पर कथा हमारी थोड़ी है। हमारी कथा होती तो बड़ी बोरिंग होती, बड़ी दुखी होते सुन करके। पर कथा किसकी है? कृष्ण की। लीला किसकी है? कृष्ण की। आपको कथा में रस भी क्यों आता है? क्योंकि यहाँ भगवान की चर्चा हो रही है। इंसानों की चर्चा होगी तो फिर इंसानों की चर्चा तो नेताओं जी की सभाओं में होती है, कोई नेताजी बैठे बुरा नहीं मानिएगा, पर वहाँ अपनी चर्चा होती है। हमने इतने टैंकर पानी का, हमने इतने गैस लगवाई, हमने इतना वो करवा, अपनी कथा होती है। कई बार हमारी कथा में भी आ जाते, वो कथा में भी अपनी कथा चालू कर देते हैं। क्षेत्रीय होते हैं, सब तो नहीं, सब तो खैर समझदार है कि चलो कथा की जगह पर कथा ही, पर कई एक आध ऐसे आ जाते और कथा में भी वो अपनी कथा चालू कर देते। हमने अपने क्षेत्र में ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने, और उतने में ही, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे हैं तो हमको सबका चेहरा दिखता है ना, तो जब कथा चली होती कितने हंसते खुश हुए, और जैसे जब वो अपनी कथा चालू करते तो सबके मुंह से उड़ने लग जाते कि लो हो गए चालू, अब ये बस, अब इनका कोई स्टॉप का बटन नहीं मिलेगा। तो भैया कथा हमारी नहीं, कथा किसी इंसान की नहीं। इस कथा में रस भी इसलिए है क्योंकि ये कथा कृष्ण की है, गोविंद की है, ये कथा संतों की है, ये कथा उनके भक्तों की है। जितना रस भगवान की कथा में आता उतना ही रस उनके भक्तों की कथा सुनने में आता। कैसे कैसे मीराबाई ने जीवन में पाया भगवान को, सूरदास जी ने कैसे पाया, नामदेव जी ने भगवान को कैसे पाया, ये सब कथाएं हमारे भीतर मन में उमंग पैदा करती हैं। इसलिए उनकी कथा से जुड़ने के लिए आप सब यहाँ आए हैं, पधारे हैं। और वो कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हम संसार में भैया खुश आनंदित रहना भूल गए। खुश तो हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खुश तो हैं, पर आनंदित नहीं है। आनंदित रहना भूल गए। अभाव में भी कोई अगर सुखी रहना जानता हो तो इसका मतलब है उसके जीवन में कृष्ण रूपी आनंद आ गया है। अभाव में भी सुखी है, कुछ नहीं है फिर भी मजे में है, फिर भी आनंद में जिए जा रहा है, इसका मतलब उसके जीवन में भगवान है। और जिसके जीवन में सब कुछ है फिर भी परेशान है, इसका मतलब अभी ठाकुर जी उसके जीवन में आए नहीं, उसके जीवन में हृदय में उतरे नहीं। भगवान उतरेंगे तो अभाव को भी आनंदित बना ले। ठाकुर जी का जो भक्त होता है ना, वो अभाव में भी कुछ ना कुछ अच्छा खोज लेता। जब भी उसके जीवन में कुछ गलत होगा, अभाव होगा, तो हंस के बोलेगा, अरे मेरे ठाकुर जी की इच्छा ही यही होगी, वो चाहते ही यही होंगे। और अगर वो चाह रहे हैं तो अखिल ब्रह्मांड नायक उनका नाम है, कुछ गलत तो चाहेंगे ही नहीं।
चाहेंगे तो कुछ भला ही चाहेंगे हमारे लिए। बस इतना कहकर के वो अपने सब अभावों को दूर कर लेता, अभावों से अपने आप को दूर कर लेता कि चलो ये भी अच्छा है, ये भी भगवान की कृपा है, कुछ बुरा है तो इसमें भी भगवान ने कुछ अच्छा दिया, इसका मतलब उसके जीवन में आनंद है। ठाकुर जी हमें और कुछ दे ना दे, पर भगवान आनंद तो जरूर देते हैं। यहाँ भगवान की कथा में बैठे और कुछ मिले ना मिले, हमारी कोई गारंटी नहीं कि हम आपको कपड़ा बांटेंगे, हम आपको रुपया लत्ता बांटेंगे, कुछ हमारी गारंटी नहीं। पर हाँ, यहाँ भगवान की कथा बांटेंगे और उस कथा से आपको आनंद मिलेगा, ये भगवान की कथा की गारंटी। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, भगवान को सत्य स्वरूप, भगवान को देखने का ये नजरिया, ये दृष्टि है। भगवान को देखने के 3 नजरिए, 3 रूप हैं, सत्य, चिद और आनंद। एक ही व्यक्ति होता है लेकिन उस व्यक्ति को देखने का सबका नजरिया अलग अलग है। अगर माँ उसको देखती है तो वो किस भाव में देखती है? वात्सल्य भाव में। उसकी कोई बहन देखेगी तो लाड़ भाव में देखेगी, पत्नी देखेगी तो प्रेम के भाव में देखेगी। व्यक्ति एक ही है पर देखने का सबका दृष्टि अलग अलग, नजरिया अलग अलग है। वैसे ठाकुर जी को देखने के भी 3 दृष्टि दी है हमारे शास्त्रों में, 3 नजरिए दिए हैं, सत्य, चिद और आनंद। इन 3 नजरियों से भगवान को देखो, इस 3 दृष्टि से भगवान का दर्शन करो। सत्य है भगवान, इस रूप में उनका दर्शन करो। सत्य इसलिए है क्योंकि उनके आगे झूठ कुछ चलता नहीं। तुम जानत सब अंतर्यामी, झूठ भी बोल रहे होंगे तो भी हमारा हृदय भगवान के सामने तो जानता ही है ना। भगवान को तो तुरंत पकड़ लेंगे कि भैया झूठा है कि साचा है। तुम जानत सब अंतर्यामी, भीतर बैठे बैठे सब सुन रहे हैं, सब जान रहे हैं, इसलिए उनको सत्य कहा। चैतन्य इसलिए कहा क्योंकि वो सब में विराजमान है, चैतन्य रूप में, आत्मा के रूप में सब में विराजमान है। ये शरीर चैतन्य तभी है जब तक अंदर परमात्मा है। आत्मा निकली कि ये जड़ बन गया, तैयारी होनी चालू हो जाती है, चलो अब इसको जला करके आओ। मर गया, किसी ने पूछा भैया कौन मर गया? बोले ये फलाना आदमी मर गया। बोले कहाँ मरा? बोले ये देखो। बोले ये तो ऐसा ही था 5 मिनट पहले, इसकी आंख नाक भी ऐसी थी, हाथ पांव भी ऐसे थे। तो फिर मरा कौन? जो उसके भीतर चैतन्य स्वरूप था भगवान का, वो चला गया। इसलिए भगवान चैतन्य है। और तीसरा आनंद, सच्चिदानंद, भगवान आनंद के रूप में हमारे जीवन। और इस संसार में ऐसा कौन है जिसको जीवन में आनंद नहीं चाहिए? सबको चाहिए। आदमी कमाई इसलिए रहा है, मेहनत 24 घंटे पसीने में लथपथ कर हो ही इसलिए रहा है। पर हाँ, उसकी गलती बस इतनी सी है कि जहाँ उसको आनंद खोजना चाहिए उस जगह की जगह दूसरी जगह जा जा करके आनंद खोज रहा है। जैसे हम कई बार उदाहरण देते, एक बूढ़ी वृद्ध महिला अपने घर के बाहर कुछ खोजबीन में लगी है, कुछ ढूंढने में लगी है। तो एक राहगीर ने उससे कहा माता हम आपकी मदद करते हैं, बताइए आप क्या ढूंढ रही हो? बोले हमारी सोने की अंगूठी गिर गई, वो खोज रही हूँ। तो राहगीर ने कहा मैया ने थोड़ा हमको आइडिया बता दो कि कहाँ गिरी थी आपकी अंगूठी, समय बता दो या जगह थोड़ा सा बता दो, कुछ आपको पता हो तो। बोले हाँ हाँ पता है, मुझे पता है। बोले क्या पता? बोले पिछले महीना दिल्ली अपनी बहन की बेटा की शादी में गई थी, शादी में वहां दिल्ली में खो गई। अब दिल्ली में अंगूठी खो गई और मैया ढूंढ रही है महाराष्ट्र में, तो मिलेगी? अरे हाँ ना तो बोलो। सबरी जीवन भी खोजती रहे तो भी ना मिले, लगी रहो वही काम में। भैया जहां खोई है वहां ढूंढो। वैसे ही हमारा आनंद जहां खोया है वहां ढूंढो, हमारा मन जहां खोया है। कोई कहता भगवान को खोजो, भगवान को खोजो, भगवान को ढूंढो, भगवान हंसते हैं। भगवान कहते ढूंढा उसको जाता जो खोया हो। खोया मैं नहीं हूं, खोया तू है। तू अपने आप को ढूंढ, तू अपने आप को खोज लेगा तो मैं अपने आप मिल जाऊंगा। पहले तू अपने आप को तो जान कि तू कौन है। हम स्वयं खोए हुए और ढूंढ रहे हैं भगवान को।
खोजा सकल जहां को तो पाया तेरा पता नहीं, पता मिला जब तेरा तो अब मेरा पता नहीं। खोजा सकल जहां को, सारी दुनिया खोजी पर तेरा पता न पा सका, और जिस दिन तू मिला उस दिन मैं खो गया। क्योंकि जब मैं था तो प्रभु नहीं, प्रभु तो मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। प्रेम की गली में दो समा नहीं सकते, एक का ही जाने आने का रास्ता है, दो घुसेंगे तो टकराएंगे। जीव कहता प्रभु मैं कहां कहां खोजूंगा आपको, बताओ। मेरी सामर्थ्य भी तो नहीं है कि मैं आप, कोई कहता है आप रहते हो गोकुल में, कोई कहता ना 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 ये गोकुल में नहीं, ये तो मथुरा में मिलेगा। वो कहेगा ना मथुरा में नहीं तो द्वारिका में मिलेगा। कोई कहेगा ये तो बद्री विशाल में मिलेगा, कोई कहेगा ये तो रामेश्वरम में, फिर और आगे बढ़ करके कहेंगे ये यहाँ धरती पर नहीं, ये तो परम धाम में मिलेगा, ये तो निकुंज में मिलेगा, ये तो गोलोक में मिलेगा। अरे हम जैसे लोग जिनके पास 4 कदम चलने की शक्ति ना हो, वो प्रभु तुमको कैसे खोजेंगे। एक काम करो, हम तुम तक न पहुंच पाए कोई बात नहीं, पर तू तो हम तक पहुंच सकता है। मेरे हाथ तुझ तक ना पहुंच पाए पर तू तो आजान उलंबित, तू तो आजान बाहो है। गोपी जब कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए रास में, तो गोपी ने यही कहा महाभुजा, तुम्हारी भुजा महान है, हम तुम्हें आलिंगन न कर पाए, पर हे नंद नंदन तुम आकर के हमें आलिंगन कर लो। खोए हम हैं, खोए भगवान नहीं है। बस उनसे कहो एक इशारा तो दो, एक सहारा तो दो, एक इशारा दो, आपकी कोई ऐसा आपके द्वारा इशारा मिले या आपके किसी संत महापुरुष के द्वारा इशारा मिले जो हम अपनी पहचान करा सकें। कौन है हम? जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्णदास। अपनी पहचान जाननी हमें। क्या है हमारी पहचान? आधार कार्ड वाली पहचान नहीं है हमारी, राशन कार्ड वाली पहचान नहीं है हमारी, पासपोर्ट वाली पहचान नहीं है हमारी। इस जन्म का पासपोर्ट अलग है, अगले जन्म में दूसरा मिल जाएगा। नई नेशनलिटी, नया नाम, नया एड्रेस, नया सरनेम, सब नया मिल जाएगा। तो फिर ये असली पहचान कैसे हुई? असली पहचान है नित्य कृष्णदास। हमारी असली पहचान है कि हम भगवान के दास हैं। पिछले जन्म में भी दास थे, इस जन्म में भी दास हैं, और अगले अनगिनत जितने भी हम जन्म लेंगे रहेंगे हम प्रभु के दास ही, रहेंगे उनके दास। इसलिए इस पहचान को जनाने के लिए भागवत जरूरी है। भागवत कोई केवल मनोरंजन का विषय नहीं है, भागवत हमारी छुपी हुई खोई हुई पहचान को याद दिलाएगी। हनुमान जी के भीतर शक्ति तो थी पर जगानी तो पड़ी। उस जगाने का काम ही, हम सब कोई कम शक्तिमान थोड़ी है, बड़े भारी शक्तिमान है, हमारे भीतर खूब शक्ति है, और हो भी क्यों ना, हम उस पूर्ण शक्तिमान के अंशज हैं, उसके अंशी हैं। लेकिन अपनी पहचान गंवाने के कारण गिड़गिड़ाते रहते, एक दूसरे के पास पांव में पड़े रहते। एक राजा का बेटा नशे में पागल होकर के महल के बाहर बैठा बैठा द्वार पर भीख मांग रहा है। जो राह में आता जाता मंत्री सुमंत्री, जबकि राजकुमार है, वो उन सबका राजा है, होने वाला भावी राजा है, पर भूल गया नशे में पड़ा पड़ा, इसलिए भीख मांग रहा हाथ फैला के। फटे कपड़े, चिथड़े पहना हुआ, बाल बिखरे हुए। वजीर ने देखा ये अपनी पहचान नशे में भूल गया है, पकड़ा, उसका हाथ ले गया जंगल में और पेड़ के नीचे ले जा करके उसको एक कटोरी घी भर करके पिलाया कि इसका नशा उतरे। और जैसे नशा उतरा तो नशा उतरते ही सामने मंत्री को देखा और अपने आप को देखा, बोले ये हमारी हालत कैसे हो गई, कहाँ है हमारा रथ, कहाँ है हमारा धनुष बाण। मंत्री ने कहा बस पहचान हो गई। घी पिला करके, औषधि पिला करके उसकी पहचान कराई। वैसे ही हमारे जीवन में हम परमात्मा, परम पुरुष के बालक हैं, राजकुमार हैं, कोई भिखारी नहीं है। हमारा मालिक कोई साधारण नहीं है।
लेकिन माया के नशे में भूल गए और भीख मांग रहे संसार में। उस समय कोई सतगुरु रूपी मंत्री आए, वजीर आए और हमें सत्संग रूपी घी पिलाए, तब हमारा नशा उतरेगा और तब हमें अपनी पहचान होगी कि हम कोई साधारण नहीं, हम प्रभु के अंशी हैं, प्रभु के बालक हैं। इस पहचान को कराने के लिए ही जीवन में कथा आवश्यक है। असली पहचान, असली परिचय। सच्चिदानंद रूपाय, वो आनंद भगवान के चरणों में है। वहीं जाओ, वहीं खोजो, वहीं ढूंढो तो वहीं मिलेगा, वहीं पा सकोगे, वहीं पाओगे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान की क्रियाओं में क्या क्या आता है? भगवान संसार को बनाते हैं, संसार को चलाते हैं, और जब संसार का विनाश करना होता है तो भी ये क्रिया भगवान के द्वारा की जाती है। तापत्रय विनाशाय, जीवन के सब तापों का नाश प्रभु ही करते हैं, प्रभु की कृपा करती है। कौन प्रभु? श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्ण को, श्री राधा रानी को प्रणाम किया गया। भागवत जी का शुभारंभ हुआ। दोनों युगल स्वरूप को प्रणाम करके श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत का आरंभ होता है। अच्छा, किसी ने पूछा श्याम सुंदर काले हैं कि गोरे हैं? बोले ना तो काले ना गोरे हैं। जैसे बादल सफेद होते हैं पर जब उनमें पानी भर जाए तो उनका रंग कैसा हो जाता है? पूरा काला भी नहीं, पूरा नीला भी नहीं और पूरा सफेद नहीं। सब रंगों का मिक्सचर जो बनता है वो मेघ का रंग बनता है। वैसे ही ठाकुर जी हैं, ना तो ये कारे ही हैं और ना ये गोरे ही हैं, ना ये नीले ही हैं, नील वर्णम भी है। पर इन सब रंगों को मिला दो। ठाकुर जी तो गोरे थे, श्वेत थे, पर जब उनमें करुणा का जल भर गया तो वो ठाकुर जी भी कारे बन गए। मेघ जैसा, घनश्याम जैसा उनका वर्ण हो गया। ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार। उनकी ही ये कथा है, उनकी ही लीलाएं हैं, उनके भक्तों का ही ये चरित्र है। उनको, उनके प्रति हमारा हृदय में भाव बढ़े, इसलिए ये उनकी कथाएं हमें सुनाई जाती हैं। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए इस भागवत के महत्व का आरंभ हुआ। सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 शौनकादि ऋषियों के द्वारा भागवत कथा का वाचन शुरू किया गया। सब महापुरुष पधारे। सबको सूत जी ने ज्ञान उपदेश देना शुरू किया, क्योंकि सूत जी परम ज्ञानी है। सब महापुरुषों ने उनके चरणों में बैठ करके आवाहन किया, हे सूत जी, आप अपने ज्ञान रूपी सूर्य से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करिए। और तब सूत जी ने कथा आरंभ करी। आगे कलयुग को देखते हुए ये कथा लिखी गई, कलयुग को देखते हुए ये कथा सुनाई गई। कलयुग में समय कैसा होगा, कलयुग में लोगों का भाव कैसा होगा, कितना टाइम दे पाएंगे कि नहीं, मन लग पाएगा कि नहीं, कुछ त्याग का भाव होगा कि नहीं, ये सब देख करके भागवत जी लिखी गई है। समय को देख करके, क्योंकि कली काल में ज़्यादा त्याग की भी बातें करो तो लोग कथा सुनना बंद कर देंगे। हमें तो ऐसी कथा चाहिए कि महाराज आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे सुन करके हमारा धंधा बढ़े। आप उल्टा बंद करवाने की बात करोगे तो हम तो कल से कथा में और ना आएंगे। छोड़ने की बात ना करो, बस हमको छोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। भागवत जी इसमें भी हमारा सहयोग देती हैं कि कुछ न छोड़ने की आवश्यकता, न कुछ त्यागने की आवश्यकता, बस भागवत जी की आज्ञा अनुसार भागवत की शरण ग्रहण करके तुम बस इस कथा से जुड़ जाओ। कभी कभी हिसाब सही करने के लिए माइनस नहीं प्लस करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तब हिसाब बराबर होता है। अब केवल हम सोचें कि हम जीवन से कुछ माइनस ही करें तो ही हमें कुछ मिलेगा। भैया त्याग बड़ी अच्छी चीज़ है, पर
त्याग तब अच्छा है जब वो स्वतः पैदा होता है, अपने आप पैदा होता है। किसी से कहने पर किया गया त्याग कुछ समय होगा भी, उसके बाद फिर से मनोवृत्ति बदल जाएगी। त्याग तो अपने आप पैदा होता है। तो भागवत जी त्याग से ज्यादा भगवान से जोड़ने की बातें करती है, भक्ति की बातें करती है, ज्ञान वैराग्य की बातें करती है। कौन है भक्ति ज्ञान वैराग्य? उसका उदाहरण दिया, देवी भक्ति का मिलन हुआ नारद जी से। भक्ति देवी संतों का प्राण है, पर कभी कभी भक्ति भी अगर दुखी हो जाती है तो समाधान के लिए वो संतों के पास जाती है। संतों के पास भक्ति का भी समस्या का समाधान होता है। भक्ति देवी नारद जी के पास आई। समस्या क्या थी? भक्ति देवी के 2 पुत्र ज्ञान वैराग काल क्रम के अनुसार दोनों वृद्ध हो गए। वृंदावन में आते ही पूरा इनका व्यवहार बदल गया, वृत्ति बदल गई, आयु बदल गई, वृद्ध हो गए। और तब भक्ति देवी बड़ी उदास, बड़ी खिन्न भिन्न श्री वृंदावन धाम में विराजमान होकर के नारद जी से समाधान पूछती है। भो भो साधो शनम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। समाधान बताइए हे साधो, जरा मेरी समस्या का उपाय बताइए। नारद जी ने समस्या पूछी तो बताया, ज्ञान वैराग वृद्ध हो गए हैं, मैं जवान हो गई वृंदावन आके, उपाय क्या है? फिर से सब पहले जैसा हो जाए। नारद जी ने अपनी बुद्धि लगाई, ज्ञान लगाया, बोले चलो हम थोड़ा बहुत कुछ मंत्रोच्चारण कर लेते हैं, कुछ श्लोक लोग सुना देते कान में, तो इनकी वृद्ध अवस्था चली जाएगी। पर नारद जी के हर प्रयास असफल हो गए। तब आकाशवाणी ने नारद जी को सत्कर्म करने की आज्ञा दी। सत्कर्म की खोज में नारद जी निकले, बद्रिक आश्रम बद्रीनाथ पहुँचे। भगवान बद्री विशाल की शरण में उन्हें सनकादि ऋषि मिले और उन्होंने नारद जी को समाधान बताया। भागवत कथा, इससे बड़ा सत्कर्म क्या हो सकता है भैया? भागवत कथा सत्कर्म है, भागवत कथा सबसे बड़ा दान है। क्योंकि हम कोई कपड़ा दान दें तो साल भर चलेगा, हम रोटी दान दें आपको तो वो 1-2 दिन शरीर में रहेगी, हम आपको पानी दान दें तो वो भी कुछ घंटों तक शरीर में रहेगा। लेकिन भागवत हमें वो बात, वो ज्ञान प्रदान करती है जो मरते दम तक हमारे साथ जीवन में साथ चलता है, इस जन्म भी और अगले जन्म में। इसलिए सबसे बड़ा दान है भागवत का दान, भगवान की कथा का दान। सबसे बड़ा सत्कर्म है भागवत कथा। आप कथा कराइए। तो श्री नारद जी महाराज ने बड़ा सुंदर स्थान चुना कथा के लिए, गंगा का तट। गंगा के तट पर भक्ति देवी और ज्ञान वैराग तीनों ने मिलकर के कथा सुनी और तीनों कथा के मध्य में प्रकट हो गए। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, भक्ति सुतौ तौ तरनौ गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विराशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि
गाया हुआ संकीर्तन है। इस कीर्तन को गाती हुई भक्ति ज्ञान वैराग्य के संग प्रकट हो गई। भक्ति नृत्य कर रही है, ज्ञान नाच रहे हैं, वैराग्य नाच रहा है। भागवत सबको नचा देती है, भागवत सबको उत्साह से भर देती, आनंद से भर देती।